जैन समाज वो समाज है जो लगातार पूरे देश की व्यवस्था में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है, शांत रहता है, लेकिन देश में रोजगार उत्पन्न करने का काम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात राजनीति की आती है तो जैन समाज को बहुत कम जगह दी जाती है और वो लगातार कम ही होती जा रही है। ऐसे में जैन समाज की राजनीतिक स्थिति कैसे सुधरेगी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, भाजपा के वरिष्ठतम नेता और कहीं ना कहीं जैन समाज को राजनीतिक सुदृढ़ता की तरफ ले जाने का सबसे बड़ा नाम चंद्रराज्य सिंघवी है। सर, जैन समाज की राजनीति की स्थिति गिरती जा रही है, ये कैसे सुधरेगी? इतना आसान नहीं है ये काम। जब बात चलाते हैं जैनों की राजनीति की तो अन्य समुदाय कहता है इनके पास तो बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत साधन है, बहुत संपन्न है। तो संपन्नता किसी की दी हुई थोड़ी है, उनकी स्वयं की उत्पन्न की हुई है। इसलिए जैन समाज को राजनीति में जगह न मिलना ये जैनों का दुर्भाग्य है, इससे ज़्यादा देश का दुर्भाग्य है। 1954 के अंदर 44 लोकसभा मेंबर थे जैन समाज के, आज एक भी नहीं है। अब ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? जैन समाज का कोई आदमी राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा नेता है नहीं। पहले सुंदर सिंह भंडारी थे तो भाजपा में जैन समाज की स्थिति थी, उसके बाद में गुलाब चंद कटारिया रहा तो राजस्थान में थोड़ी बहुत सुधरी। असल में ये है कि जैन समाज स्वयं अपने निजी स्वार्थ, राजनीति से ज़्यादा धन उपार्जन और व्यापार और उद्योग में सरकार का लाभ उठाना, इसके कारण जैनों का कोई भी आदमी सरकार से लड़े, संघर्ष करके और जैनों की जगह मांगने की ताकत नहीं जुटाता है। इसी का, और जो लड़ता नहीं है वो आगे बढ़ता नहीं है। जो अब ये नहीं करता, मांग पूरी नहीं होती है। भीख का कटोरा लेकर के तो आप पैसा और धन दौलत मांग सकते हो, सत्ता तो भीख के कटोरे में नहीं मिलती है। ये अपेक्षा चंद्रराज्य सिंघवी से भी की जा रही थी। मैं करूँगा ना, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी जा रहा हूँ 26 तारीख को हमारे सबसे बड़े तीर्थों में से एक है शंखेश्वर, वहाँ जैन समाज के लोगों से बैठे गए। बस मैं करूँ क्या? जब एक जैन आदमी के सामने संघर्ष की बात आती है तो सहूलियत की बात करता है, संघर्ष की बात नहीं करता है, शस्त्र की बात नहीं, सौंदर्य की बात करता है। तो स्वयं समाज अगर गिरना। दूसरा है कि हमारे जैन साधु जितने हैं, इन्होंने सारे जैनियों की समग्र सत्ता का उपयोग अपने लिए किया, सिद्धांतों के लिए किया, धर्म के लिए किया, मंदिरों के लिए किया, उपासकों के लिए किया, निजी आस्थाओं के लिए किया। तो जैनों के पास एक क्षमता थी, उस क्षमता का लाभ जैन साधुओं के कारण जैन धर्म को तो मिला, जैनों को भी मिला, पर सत्ता को नहीं मिला। कहीं ना कहीं इतना सब कुछ कंट्रीब्यूट बिना सरकार के भी जैन समाज ने किया है। आज अधिकतर गौशालाएं जैन समाज चला रहा है, बहुत सारी और चीज़ें चला रहा है। तो सत्ता में अगर आ जाए तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन और भी किया जा सकता है। इस बात को डीप रूटेड बड़ी पार्टियों को कौन समझाए? समझना तो पार्टियों को खुद को ही पड़ेगा। पर एक बात है, तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, भय भी न हो न प्रीत। जब समाज लड़ने को ही तैयार नहीं है, हानि पहुंचाने को ही तैयार नहीं है, क्षमता के प्रदर्शन के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान के अंदर हो सकता है कि जैन 10-12 ही जीते, पर अगर जैन तय कर लेगा तो 50 सीट हरा सकता है। जब कोई समाज अपनी क्षमता, मारक क्षमता का मूल्यांकन स्वयं ही नहीं करता है तो कोई दूसरा नहीं करेगा। मैं राजनीति में हूँ, आज तक 50-60 वर्ष से सबसे ज़्यादा वरिष्ठ हूँ। मैंने जब भी राजनीति बात की तो जैन समाज ने उसको समर्थन दिया ही नहीं। मैं पाली में टिकट ले आया था, मुझे रहने वाले 90% जैन थे। जैन एक तो प्रतिस्पर्धा, एक ईर्षा, एक प्रतियोगिता, इन सब का पीड़ित है। दूसरा वो संतुष्ट है, वो नवकार मंत्र कोई गीता का मंत्र मानता है, नवकार मंत्र कोई गायत्री का मंत्र मानता है। दुनिया ऐसी नहीं है। सत्ता तो सत्ता है, जो सत्ता ले नहीं सकता, सत्ता छीनने की ताकत होगी उसी को सत्ता मिलेगी। जब सत्ता छीनने की ताकत ही नहीं है, क्यों सत्ता देंगे? बोला करता है चाहे चाहे करने दो इनको, ऐसा क्या करके लोग उठा देते हैं। मैं इसका उल्टा हूँ, मैं हराने के भी तय करता हूँ। इसको हराना है तो मैं तय करीब उसको हरा ही देता हूँ, पर पूरा समाज साथ नहीं है। पूरा समाज साथ दे तो मैं पूरे देश को बता दूँ, पूरे लोकतंत्र को बता दूँ कि जैनियों के समर्थन के बिना आप अधूरे हो, आप कल्पनीय भी नहीं हो और आप अकल्पनीय पराजय की ओर जा रहे हो।
जब बात संथारे की और सौखिया की हुई थी तब जैन समाज ने सड़कों पर आके दिखाया था कि जब जैन समाज एक होता है तो बड़े बड़े हिल जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो वक्त एक ऐसा वक्त था जब पूरे समाज ने देखा कि जैन समाज एक कैसे हो सकता है। तो जब धर्म के लिए वो एक हो सकता है तो क्या इस बात के लिए उन्हें एक किया जाना संभव है? नहीं, संभव है, मगर हमारे साधुओं के अंदर वो पीढ़ी है। 10 तो हमारे टुकड़े हुए हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, पौरवाल, ओसवाल, अग्रवाल। तो इसलिए जब हमारे धार्मिक एकता ही नहीं है तो राजनीतिक एकता का तो प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है। तो ये थे वो कड़वे वचन जो कहीं ना कहीं चंद्रराज सिंघवी ने किए हैं। और कहीं ना कहीं आज जैन समाज को भी ये समझना होगा कि राजनीतिक रूप से ये जो कमज़ोरी आई है उसकी वजह कहीं ना कहीं समाज खुद है और उस वजह को दूर करना होगा। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।